साधक आकर्षित किया जाता है गुरुदेव के द्वारा या प्रभु के द्वारा, तो अनायास ही भजन में वृत्ति लगती है और आनंद का अनुभव होता है। फिर उसको उसके पैरों पर खड़ा कर दिया जाता है। अब तुम अपने द्वंद्वों को इसी आनंद का प्रलोभन जो दिया गया है, इसी के बल से परास्त करो और नित्य निरंतर परमानंद में डूब जाओ। अब क्या है, अब तुम्हारी स्थिति है। उस समय जो भजन में रुचि प्रकट हुई थी, आकर्षण प्रकट हुआ था, वो प्रभु गुरुदेव की कृपा से आप शरण में गए, तो उनके आकर्षण से हुआ था। अब आपको चलना पड़ेगा। जैसे देवर्षि नारद जी को भगवान ने अपनी तरफ से एक झांकी कराई पूर्व जन्म में, फिर वो विकल हो गए, तो उन्होंने कहा नहीं, अब नहीं, अधकचरे योगी को मेरा साक्षात्कार नहीं होता। अब तुम जीवन भर भजन करो, मेरे इसी रूप का ध्यान करो। जब शरीर छूटेगा तो तुम मेरे भगवत पार्षद स्वरूप देवर्षि नारद के रूप में होगे। तो अभी जो हम लोगों को प्राथमिक आकर्षण होता है, वृंदावन आए, एकदम आनंद आया, फिर रहने लगे, वो आनंद नहीं मिला। एकदम भजन में हो तो एकदम आनंद आया, विकारों पर विजय प्राप्त सी लग रही, फिर एकदम अचानक वो गायब हो जाता है और फिर हम अपनी स्थिति में आ जाते हैं। अभी आपकी स्थिति है। अब इसमें अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। आपको ऐसा अभ्यास करना है कि आपका चित्त भगवन नाम के सिवा और कहीं जाए ना, प्रभु के चरणों के सिवा कहीं जाए ना, तो वो जो झलक आनंद की आई थी, वो सिंधु रूप आ जाएगी, फिर वो कभी खत्म नहीं होगी। ये प्रभु की तरफ से आकर्षण उपासक को होता है, नहीं तो निकल ही ना पावे। माया से निकले जो प्राथमिक बोले, पहले भजन में बहुत आनंद आता था, अब आनंद नहीं आता है। उसके 2 कारण हैं। पहला होता है भगवत आकर्षण और दूसरा होता है अब हम उतना आनंद हजम कर लेते हैं, अब हमें और चाहिए। जैसे हम मित्र की दुकान में प्रारंभ में जाएँ तो खुशबू बहुत लगती है और उसी में काम करने लगे, तो खुशबू नहीं लगेगी। तो हुआ क्या? अब घ्राणेंद्रिय की इतनी क्षमता हो गई कि उससे बढ़कर खुशबू आए तो लगेगी। ऐसे ही आनंद का तारतम्य, जब तक हमें प्रेम आनंद नहीं मिलता, भगवदानंद नहीं मिलता, तब तक उसका आकर्षण इतना प्रबल किया जाता है कि वो अपनी परिस्थिति में, अपनी स्थिति में असंतुष्ट रहता है और आगे अगर संतुष्ट हो जाएगा तो भजन रुक जाएगा, अहम धर्म प्रकाशित हो जाएगा। इसलिए ये गुरु कृपा होती है, ये भजन की कृपा। रात-दिन भजन करते हैं, फिर भी भजन के लिए रोते हैं। देखो ना महापुरुषों को, भगवान के दर्शन से तृप्त हैं, फिर भी दर्शन की माँग हो रही। तन मन के बिछुड़े नहीं, चाह बढ़े दिन रैन, कबहु संजोग न मानहि, देखहि भरि-भरि नयन। महापुरुषों ने अपने जीवन चरित्र में दिखा दिया कि डूबे हुए भी प्यासे हैं। प्यास बुझ रही है, फिर भी प्यास बढ़ रही है? प्रभु के दर्शन से निहाल है, आनंदित है, फिर भी दर्शन की माँग है। प्रभु का निरंतर सुमिरन है, फिर भी भजन की इतनी भूख है कि वो माँग, उनको लगता है कि अभी वो भजन नहीं हो रहा जो भजन होना चाहिए। तो 2 बातें देखनी चाहिए। एक तो पहला जो आनंद हो गुरु कृपा से मिलता है, फिर हमको उस आनंद मार्ग में चलने की जो प्रेरणा मिली है, जो उपासना पद्धति मिली है, असाधनों का त्याग कर उस पर हम चलें, तो वही आनंद बहुतायत में प्राप्त हो जाएगा। दूसरी बात हमें ये देखना है, कहीं हमसे कोई अपराध तो नहीं बन रहा, कोई असाधन तो नहीं बन रहा जिससे हमारा नाम रुक रहा है, नाम का आनंद छुप रहा है। तो अगर नहीं, तो फिर आगे बढ़ो, कोई चिंता का विषय नहीं। और यदि है कोई असाधन, कोई पापाचरण, तो फिर बाधित हो जाएगा भजन। पापवंत कर सहज स्वभावु, भजन मोर ते भाव। हम पापाचरण भी करें और भगवदानंद की अनुभूति, ये प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समाये। जहाँ काम तहाँ राम नहीं, जहाँ राम नहीं काम। जब प्रेम का रसास्वादन करने निकले तो फिर अन्य विषय भोगों की तरफ हे बुद्धि होनी चाहिए। नारायण हरि भजन में ये पांचों न सुहात, विषय भोग, निद्रा, हँसी, जगत प्रीति, बहुबात, ये अच्छा नहीं लगता। अगर असाधन है तो फिर त्रुटि हो रही है, असाधन नहीं है तो भजन की भूख बढ़ रही है, आनंद की क्षमता सहन करने की बढ़ रही है। अब हमें और आनंद चाहिए, क्योंकि हम तभी विश्राम मानेंगे जब आनंद सिंधु में डूब जाएँगे। हमारे प्रभु का है ना, जो आनंद सिंधु सच्चिदानंद रूपाय, उसमें जब डूब जाएँगे, तब हमको संतोष मिलेगा वास्तविक। तब तक अगर संतोष होता है तो कहीं न कहीं असाधन हो गया। कहीं न कहीं विषय में हम सुख मान बैठे, नहीं तो साधक के हृदय में वही असंतोष विरह बन जाता है। भोगों के प्रति संतोष, लेकिन साधन के प्रति असंतोष, वही विरह बन जाता है और चिल्ला-चिल्ला कर रोने लगता है, "कब मिलोगे प्रभु? कैसे मिलोगे प्रभु?" व्याकुलता बढ़ जाती है। बस भगवान का साक्षात्कार करने का यही स्वरूप है। रुरुदु सुश्वरम राजन, कृष्ण दर्शन लालसा। तो उसी समय भगवत साक्षात्कार हो जाता है, भारी व्याकुलता। अब प्राण निकल जाएँगे अगर नहीं मिले, तो फिर वो वहीं प्रकाशित हो जाते हैं। वो प्राण कृष्ण में बन जाते हैं, कृष्ण प्राण बन जाते हैं। "ही में न जान परे कान है कि प्राण है, प्राण भये कान में, कान भये" गोपीजन कहती हैं। "प्राण भये कान भये प्राण में, ही में न जान परे कान है कि प्राण है।" नाम जप करो,
असाधन न होने पावे। आनंद की तो चिंता मत करो, आनंद के तो समुद्र है हमारे प्रभु। जो अभी हमें जलन होती है, वो हमारे कहीं न कहीं कुछ पाप प्रवृत्तियाँ हैं। भले आचरण में नहीं हो पा रही, पर अंदर हैं, उनके जड़ को नाश करेगा नाम पहले, अनर्थ की निवृत्ति करेगा। अनर्थ की निवृत्ति जहाँ हुई, फिर आनंद की धारा उमग जाती है। अभी हम धैर्यपूर्वक इस मार्ग का पथिक बहुत धैर्यवान चाहिए। दुःख, सुख, मान, अपमान, लाभ, हानि इन द्वंद्वों में परास्त ना हो। परास्त होना, नाम छूट गया मतलब परास्त हो गए। कोई लाभ मिला, नाम छूट गया। कोई हानि हुई, नाम छूट गया। सम्मान हुआ, नाम छूट गया। अपमान हुआ, नाम छूट गया। मतलब अभी योद्धा नहीं है, फिसल जाते हैं। जब किसी भी द्वंद्व की ताकत नहीं कि नाम छुड़ा दे, तब समझे कि अब रंग आने वाला है, अब रंग आ जाए। ये द्वंद्वेर विमुक्ता नाम कर देता है। त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर भी जो आधे पल के लिए अपने प्रभु का स्मरण ना छोड़े, वो महाभागवत एकादश स्कंद में इतना नाम का परम धन भाव आ गया है कि त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर आधे पल के लिए अपने प्रभु का विस्मरण नहीं करेगा। समझ पा रहे हैं आप? खूब नाम जप करिए, असाधन से बचिए और गुरु चरणों में प्रीति कीजिए, क्योंकि जिनके मुख से हमें नाम मिला है, तो नामदाता का कहीं अवहेलना या अपमान हो गया तो नाम चलेगा ही नहीं। उन पर साक्षात परब्रह्म बुद्धि। वैसे तो सब भगवान है, पर अगर हम एक जगह से शुरू कर दें तो सब जगह पहुंच जाएंगे। गुरुदेव तो साक्षात भगवान है ही। गुरुदेव में कभी ऐसा ना देखे कि कहीं के प्रवचन सुने और हमें लगने लगा हमारे गुरुदेव तो बोलते नहीं, प्रवचन नहीं करते, हमारे गुरुदेव में तो ये गुण है नहीं। फिर कहीं भी भाग के चले जाओ, काम नहीं बनेगा। क्योंकि एक जगह जो एक हासिल भूल जाए तो सवाल नहीं लगेगा। जहां से तुमने मानी संख्या शुरू की थी प्रभु, मानना तो सब जगह मत्ता परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, सब में देखना है वासुदेव श्री कृष्ण। मानी संख्या थी गुरुदेव की, हमने ये मेरे भगवान, वहीं तुम भूल गए। अब त्रिभुवन में कोई भी साधन कर लो, नामदाता का अपराध बनने के बाद नाम प्रकाशित नहीं होता है। इसलिए बड़े बड़े समर्थ महापुरुष होते हुए भी गुरु चरणों में बिके रहे हैं। उनके आदेश का पालन, उनकी आज्ञा में। गुरुदेव में कभी मनुष्य बुद्धि न करे। गुरुदेव में बहुत ते बहुत हम लोग साधु बुद्धि कर पाते हैं, इसके आगे नहीं बढ़ पाते। अच्छे संत हैं गुरुजी, बस ये नहीं समझ पाते कि गुरु साक्षात, और गाएंगे गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरु। लेकिन हम समझ नहीं रहे कि परब्रह्म आया है मेरे उद्धार के लिए मानव रूप धारण करके। अगर गुरु में साक्षात ब्रह्म बुद्धि हो तो साधक की साधना में रंग आ जाता है, पर प्रायः ऐसा नहीं हो पाता। गुरु बना लेते हैं, अच्छे साधक हैं, अच्छे संत हैं, बस इतनी बुद्धि। साक्षात परब्रह्म भगवान कह रहे हैं, मोते हैं अधिक गुरु ही जिये जानी, मेरे से भी बढ़कर गुरु को समझो। लेकिन हमारी बुद्धि भगवान से बढ़कर गुरु को समझो। भगवान कह रहे मोते हैं अधिक गुरु ही जिये जानी, मेरे से भी अधिक गुरुदेव को समझे। तो अब हमारे अंदर भाव कहाँ है? देखो, नाम अपने आप मशीन की तरह चलने लगेगा यदि गुरु कृपा हो जाए। जो हमारे खींचे नहीं खींच रहा, वो मशीन की गुरु कृपा ही केवलम। गुरुदेव कृपा कर दें तो सच्ची बात अहंकार मिटिया मेट हो जाए और नाम का राज्य हो जाए हृदय में। हाँ, जैसे धड़कन चल रही ना अपने आप, ऐसे भगवान नाम चल, और जिसके मुख में नाम, हृदय में नाम, उससे बढ़कर सौभाग्यशाली कोई भी नहीं। ना कोई तपस्वी है, ना कोई शास्त्र ज्ञानी है, ना कोई योगी है, क्योंकि उसके हृदय में वो नाम विराजमान है जो नामी को अधीन कर लेता है। नाम में श्रद्धा होना बहुत कठिन बात है। अन्य साधनों में हमारी श्रद्धा हो सकती है, लेकिन नाम में इसीलिए भ्रमित होते चले जाते हैं। और कलयुग में केवल नाम साधना है जो साक्षात्कार करा सकती है। नाम है नहीं? हाँ, कलयुग में केवल भगवान नाम, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे। बहुत बढ़िया है बच्चा, सावधान रहिए, नवीन अवस्था है, असाधन ना होने पावे, गुरु में प्रबल श्रद्धा और नाम का अधिक अभ्यास, फिर आगे आनंद की अनुभूति हो जाएगी।